बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है या हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें लेक्चर्स को सब डिवाइड किया गया है पार्ट्स के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, ताकि आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने जर्नल प्रोसीजर्स पढ़े थे। जर्नल जो कि किसी भी हाइपोथेसिस के शुरू से लेकर हाइपोथेसिस बनने से लेकर उसके जो है नतीजा निकलने तक जो है जो भी स्टेप्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे, जिनमें सबसे पहले हाइपोथेसिस था, नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था। फिर उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने देखा था। फिर तीसरे स्टेप में हमने टेस्ट लगाए थे, स्टैटिस्टिकल टेस्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा। फिर चौथे स्टेप पे हमने क्रिटिकल रीजन जो है उसको देखा था। पांचवें स्टेप पे हमने कंप्यूटेशन जो है, कंप्यूटेशन, ठीक है ना, कि जो चीज़ें हैं उनकी एवेल्युएशन की थी। और आखिर पे फिर हमने उनके रिजल्ट्स जो हैं वो बताए थे कि एक स्टैटिस्टिकल रिसर्च में ये स्टेप्स होते हैं। अच्छा बेटा, उसके बाद इसकी आगे कुछ सब ब्रांचेस हैं या सब टाइप्स हैं। इसमें 1 सैंपल है, 2 सैंपल है, इस तरह करके, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको डिफरेंट पोर्शंस में मैंने इसको डिवाइड किया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग पार्ट 2 है। इसमें सिंगल मीन है, ठीक है ना। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिसमें सिर्फ एक मीन होगा, उसको किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, उसको आज हमने देखना है। ठीक हो गया। हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर द सिंगल मीन देखें। स्टैटिस्टियन, वो लोग जो स्टैटिस्टिक्स को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं या अमल में लाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिशियंस। फॉलो द फॉर्मल प्रोसेस टू डिटरमाइन वेदर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस या टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस इट बेस्ड ऑन द सैंपल डाटा। वो कह रहा है कि जो भी स्टैटिस्टिक्स का माहिर है वो एक बहुत ही अच्छे या पुराने और एक पहले से ही बने हुए अमल के ऊपर या एक पहले से ही बने हुए तरीकाकार के ऊपर अमल करता है। इस तरीकाकार के ऊपर अमल करते हुए जो है वो ये देखेगा कि क्या उसने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या उसने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। वो डिपेंड करेगा कि उसका सैंपल जो है, जो डाटा है, वो किस तरह से है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से जो है हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग सिंगल मीन के लिए जो है वो करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले देखें बेटा, जाहिर बात है कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को हमने फाइंड करना है तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसके लिए हाइपोथेसिस जो है उसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे, देखें, दिस इन्वॉल्व्स स्टार्टिंग नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जाहिर बात है कोई भी स्टेटमेंट आपके पास है या किसी भी चीज़ को आप चेक करना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हाइपोथेसिस बनानी है, ठीक है ना। दो तरह से हाइपोथेसिस आप बनाएंगे, एक नल हाइपोथेसिस बनाएंगे और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि जो हाइपोथेसिस है, द हाइपोथेसिस आर स्टेटेड इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आपने हाइपोथेसिस को इस तरह से जो है वो बयान करना है कि वो आपको लगे कि उन दोनों के दरम्यान में मतलब कि एक ताल्लुक है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना, मतलब कि उन दोनों के दरम्यान में एक निस्बत कायम करनी है, ठीक है ना। फिर क्या करना है, दैट से इफ वन इज ट्रू, मतलब कि ये क्या है इसमें कि अगर एक उसमें हाइपोथेसिस, अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका ट्रू है तो नल हाइपोथेसिस आपका जो है वो फॉल्स होना चाहिए, या अगर नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स है, ट्रू है, तो आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो आपका जो है वो फॉल्स होना चाहिए। मतलब कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक दूसरे के उल्ट होने चाहिए। ये है जी हाइपोथेसिस की स्टेट्स। देखें, दोबारा पढ़ता हूँ। It involves starting the null hypothesis and alternative hypothesis। ये null hypothesis और alternative hypothesis से शुरू होता है। जाहिर बात है आपने उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तरीके से उनको देखना है, null और alternative hypothesis को। कहने की बात यह है कि अगर एक हाइपोथेसिस आपका गलत होता है तो दूसरा आपका सही होना चाहिए। देखें, इसलिए एग्जांपल देखें। null hypothesis क्या है, म्यू नॉट, म्यू नल हाइपोथेसिस में ये हम फर्ज किया, पहले हम ये कहते हैं कि जो म्यू है वो बराबर है म्यू नॉट,
ये हमने एक नल हाइपोथेसिस दे दिया, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसके उल्ट होगा। वो क्या कहेगा कि म्यू इज नॉट इक्वल टू द म्यू नॉट, ठीक हो गया ना, म्यू इज नॉट इक्वल टू द म्यू नॉट। नंबर ऑफ ट्रेल्स इसमें कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। फिर अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड में हम ये कहते हैं कि म्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द म्यू नॉट, म्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द म्यू नॉट, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का क्या बन जाएगा कि म्यू इज लेस देन द म्यू नॉट। जारी बात है ना, उल्ट क्यों करना है, तो नंबर ऑफ ट्रेल्स इसमें टेल्स क्या आ जाएंगे 1। तीसरे स्टेप में हम ये कहते हैं, फर्ज किया कि म्यू जो है, म्यू क्या है बेटा, हाइपोथेसिस है ना, म्यू इज लेस देन आर इक्वल टू द म्यू नॉट, म्यू इज लेस देन आर इक्वल टू द म्यू नॉट, जबकि इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इस नल हाइपोथेसिस का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा कि म्यू इज ग्रेटर देन द म्यू नॉट, इसमें नंबर ऑफ टेल जो है वो 1 हो जाएगा। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है बेटा, सेकंड स्टेप में हमने कुछ भी नहीं करना, यू जस्ट हैव टू फाइंड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि आप कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं, 0.01 या 1% फाइंड करना चाह रहे हैं, या 0.05 या 5% फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंडली थर्ड स्टेप में आपने ये करना है कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसके आपने टेस्ट लगाने हैं, ठीक है ना। टेस्ट जो है स्टैटिस्टिक्स टेस्ट आप लगाएंगे। लाइक इसमें पहले आपने ये करना है कि इसमें फार्मूला आपको पता है कि पहला फार्मूला क्या है कि z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू, z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू, ठीक है ना। एक्स बार क्या है बेटा, वो मीन है, और म्यू क्या है वो आपको पता है, ठीक है ना। म्यू किसको बोलते हैं, म्यू जो है उसमें आप जो है ये देखें कि वो हाइपोथेसिस है, ठीक है ना। और सिग्मा किसको डिनोट करता है, सिग्मा किसको डिनोट करेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को, ठीक है ना। तो n क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना, नंबर ऑफ सैंपल। तो जब सिग्मा स्क्वायर होगा, मतलब कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेंगे तो ये फार्मूला आएगा। सेकेंडली क्या है कि एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन अंडर रूट, ये कब होगा कि जब सिग्मा स्क्वायर होगा और n की वैल्यू, मतलब कि सिग्मा स्क्वायर हमें अननोन होगा और जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 30 होगी, ठीक है ना। n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 30 होगी। तीसरा क्या फार्मूला है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन अंडर रूट, ये कब होगा जब सिग्मा स्क्वायर की जो है वो अननोन होगा लेकिन x की वैल्यू, n की वैल्यू सॉरी जो है वो लेस देन 30 होगी। तो ये 3 फार्मूलाज आपने देखने हैं डिफरेंट कंडीशन के। ये बेटा जो आपको गिवन डाटा होगा ना उसमें आपने देखना है कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है और n की वैल्यू ग्रेटर देन है 30 तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर n स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू नोन है तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू नोन है और जो सैंपल साइज है वो आपका लेस देन 30 है तो फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये आप अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा आपने फार्मूला। अगले स्टेप में क्या है जी, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन देखें, द सेट ऑफ वैल्यूज आउटसाइड द रीजन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड द क्रिटिकल रीजन या रीजन ऑफ रिजेक्शन। ठीक हो गया कि जो आपका रीजन है उसके बाहर जो वैल्यूज जो है वो जाएंगी वो आपकी रीजन ऑफ रिजेक्शन कहलाएंगे। क्रिटिकल रीजन क्या है कि वो रीजन जिसमें आपकी वैल्यूज आनी चाहिए, अगर उससे बाहर जाएंगी तो वो रीजन ऑफ रिजेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। इफ द टेस्ट इज स्टैटिस्टिक्स फॉल्स द रीजन ऑफ रिजेक्शन, अगर आपका जो स्टैटिस्टिक्स टेस्ट है वो रीजन ऑफ रिजेक्शन में फॉल करता है तो आप क्या करेंगे कि आप ये कह सकते हैं कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो सकता है, मतलब जो स्टेटमेंट है वो फिर सही है। बात समझ आ गई ना। अगर आपकी वैल्यूज बेटा रीजन ऑफ रिजेक्शन में फॉल करती हैं तो इट मींस दैट कि जो नल हाइपोथेसिस है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी जो वैल्यूज हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगी नल हाइपोथेसिस की, और जो आपकी स्टेटमेंट है जो आप इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं वो ट्रू साबित हो जाएगी। देखें ना, कोई भी स्टेटमेंट हम ट्रू इसलिए इस वक्त साबित करते हैं जब नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होता है। अगले स्टेप में देखें, इन सच केसेस वी से दैट द हाइपोथेसिस हैज बीन रिजेक्टेड एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है मतलब कि किसी भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट करते हैं। 0.01 या 1% या 0.05 या 5% पे हम कह सकते हैं। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू फाइंड द क्रिटिकल रीजन। अब कुछ स्टेप्स हैं, देखें। फॉर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए जो हम यूज करेंगे स्टैटिस्टिक्स 1 और 2 के लिए कि अगर z इज ग्रेटर देन है z अल्फा, अल्फा क्या है बेटा आपका जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सॉरी,
ठीक है ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। और अगर z इज ग्रेटर देन z अल्फा ओवर 2 या z इज लेस देन माइनस z अल्फा ओवर 2, बेटा लेस देन आ जाएगा तो साथ माइनस आ जाएगा, क्योंकि जो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें राइट साइड पे जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव में आ जाएंगी और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। इट डजंट मीन कि वो वैल्यू छोटी है या बड़ी है। माइनस साइन सिर्फ आपको ये शो करवा रहा है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो वैल्यू उसकी राइट साइड पे है तो वो पॉजिटिव में आएगी, लेफ्ट साइड पे होगी तो वो नेगेटिव में आएगी। ठीक हो गया। तो नल हाइपोथेसिस क्या है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू द म्यू नॉट, ये एक बात है। दूसरी बात क्या है कि अगर z ग्रेटर देन द z अल्फा व्हेन म्यू, मतलब कि नल हाइपोथेसिस में क्या बनेगा कि जो हाइपोथेसिस है म्यू इज ग्रेटर देन द म्यू नॉट। ओके। और तीसरी इसमें क्या करेंगे, जो तीसरी स्टेटमेंट है वो z इज लेस देन माइनस z अल्फा, उल्ट हो जाएगा ना इसके। व्हेन नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, ठीक है ना, इसका जो है मतलब कि आपने इसको देखना है कि ये क्या होगी कि जो म्यू है वो लेस देन है म्यू नॉट के। ये बेटा अभी आपको इस तरह से समझ नहीं आएगी, ये अभी हम जो एग्जांपल जो है इसको करेंगे तो फिर फॉर टेस्ट स्टैटिस्टिकल थ्री देखें, टी जो है वो ग्रेटर देन है टी के अल्फा ओवर 2 n माइनस 1 और टी लेस देन 2 अल्फा ओवर 2 n माइनस 1 कब होगा कि जब h1 जो है ये क्या होगा, ये इसमें म्यू जो है वो नॉट इक्वल टू द म्यू नॉट होगी। और t ग्रेटर देन t अल्फा n माइनस 1 कब होगा, जब हम हाइपोथेसिस ये देंगे कि म्यू इज ग्रेटर देन द म्यू नॉट, ठीक है ना। और t लेस देन माइनस t अल्फा कब होगा n माइनस 1, जब हम हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो इसमें जो म्यू है वो लेस देन हो जाएगा म्यू नॉट के। उसके बाद हम कंप्यूटेशन करेंगे, जारी बात है अगला स्टेप हमारा जो वैल्यूज है उनकी कंप्यूटेशन में है, फिर हमने कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में क्या करेंगे, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिकल फॉल इन द एरिया ऑफ द रिजेक्शन, अगर आपकी वैल्यू एरिया ऑफ रिजेक्शन में फॉल करती है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अदरवाइज अगर आपकी जो वैल्यू है वो एरिया ऑफ रिजेक्शन में नहीं फॉल करती, क्रिटिकल एरिया में या क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है, तो देन वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। अच्छा मिसाल देखें, अब पहली जो इसकी एग्जांपल है वो जरा आपने गौर करना है। देखें कह रहे कि अमेरिकन थिएटर्स नोन दैट द सर्टेन हिट मूवीज रैन एन एवरेज 84 डेज। वो कहता है कि हर शहर में जो है वो मूवी उसकी 84 दिन चलती है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है उसमें 10 दिन की, मतलब कि 84 दिन में स्टैंडर्ड डेविएशन 10 दिन की आ सकती है कि वो 10 दिन ज्यादा भी चल सकती है किसी शहर में या 10 दिन कम भी चल सकती है, मतलब कि जो एवरेज है वो है 84 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 10 है। अब एक मैनेजर है साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में, वो इंटरेस्टेड है उस मूवी को कंपेयर करना चाह रहा है कि पॉपुलेशन के साथ मूवी को कंपेयर करना चाह रहा है, मूवी विद द पॉपुलैरिटी इन हिज रीजन विद दैट ऑल द अदर अमेरिकन रीजन अदर थिएटर, मतलब कि वो अपने थिएटर को उस मूवी को दूसरे थिएटर्स में चलाना चाह रहा है। 75 डिफरेंट थिएटर्स उसने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं, 75 थिएटर्स, अब उसमें वो चलाना चाह रहा है। कितने दिन चलाना चाह रहा है जी, 81.5। अब हमने देखना है कि क्या जो है स्टेट द अप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग वेदर देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द पिक्चर्स रन बिटवीन द थिएटर्स एंड साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑल द अमेरिकन अदर थिएटर नंबर 1 एज 1% सिग्निफिकेंस लेवल। वो कहता है कि 1% सिग्निफिकेंस लेवल पे आप ये चेक करें कि क्या वो मूवी जो चल रही है पहले 84 डेज में विद स्टैंडर्ड डेविएशन 10 डेज, क्या वो दूसरे जो वेस्ट साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं क्या उनमें वो ज्यादा चलेगी एवरेज जिसमें उसने 81.5 डेज लगाई है या कम चलेगी। अब देखें एन की वैल्यू क्या है 75, एन की वैल्यू क्या है 75, मतलब कि नंबर ऑफ थिएटर्स क्या है 75 है ना बेटा, रैंडमली सिलेक्टेड है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा वो क्या है 10 है, अभी उसने स्टेटमेंट में क्या है विद द स्टैंडर्ड डेविएशन 10, ठीक है ना। और एक्स बार की वैल्यू क्या है, मीन क्या उसने निकाला था, जो उसने मीन चलाना था ये वाला, एवरेज कितने डेज चलानी थी 81, तो 81 आ जाएगा। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने कितना बताया बेटा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने अभी हमने बताया है कि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। और म्यू की वैल्यू हाइपोथेसिस के की वैल्यू क्या है वो 84 है, ठीक है ना, कि हमने ये कहा है कि एवरेज जो है वो कितनी है 84 है हाइपोथेसिस। अब हमने ये सारी वैल्यूज आ गई, n इज इक्वल टू 75, इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10 है और जो मीन जो डेविएशन है वो 81.5 है,
ठीक है ना। और जो है सॉरी ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये मीन है, ठीक है ना, ये हाइपोथेसिस है और ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन सैंपल साइज है। अब हमने हाइपोथेसिस बनानी है जो है नल हाइपोथेसिस क्या है कि जो म्यू है वो सैंपल साइज जो है वो 84 है, मतलब कि जो दिन है वो कितने 84 दिन चलती है। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू द 84। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने कितना देखना था 0.01। अब हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाया है, इसमें हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें पता है, हमें जो है स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है। तो ये वाला फार्मूला बेटा जो पीछे हमने पढ़ा था वो हम लगाएंगे x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n अंडर रूट। तो सारी चीजों की हमने वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने ये देखा कि इन केस टू टेल टेस्ट के अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज नॉट इक्वल, सो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस if z calculated is less than or equal to the z tabulated or z calculated is greater than or equal to the z tabulated where the z tabulated is equal to the z alpha over 2। अल्फा की वैल्यू बेटा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की आपने पुट की ओवर 2 किया तो 0.005 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ गई 2.58। तो z कैलकुलेटेड इज लेस देन और इक्वल टू z माइनस मतलब के माइनस 2.58 या फिर प्लस इज ग्रेटर देन 2.58। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा, ये माइनस और प्लस कुछ भी नहीं है। ये देखिए ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें हमने माइनस वाली वैल्यू कम क्यों लिखी है, क्योंकि वो माइनस में इसलिए क्योंकि वो ये लेफ्ट साइड पे आ रही है, और प्लस वाली क्यों लिखी है क्योंकि वो राइट साइड पे आ रही है और वो ग्रेटर देन है। ये सिर्फ इसका यही फर्क है कि जो माइनस वाली वैल्यू है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन के लेफ्ट साइड पे आ जाएगी और जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो राइट साइड पे आ जाएगी। अब हमने देखा कि हमने कंप्यूट किया रिजल्ट्स को, तो हमारे जो अपने रिजल्ट्स हैं वैल्यू पुट करने के बाद 81 पुट किया मीन की, म्यू की वैल्यू 84 पुट की, 10 जो है वो जो है हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पुट की और 75 जो है वो हमने एन की वैल्यू पुट की। तो ये आपकी आई माइनस 2.17, यहाँ पे कितनी आई थी 2.5, ये क्या है 2.1। अब हमने ये क्या कंक्लूजन निकाला, हमने ये कंक्लूजन निकाला कि वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटेड लाइज इन द एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस। तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि z की वैल्यू जो है z कैलकुलेटेड की वैल्यू एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में फॉल कर रही है ना, तो लिहाजा हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि द लेंथ ऑफ रन इन द साउथ ईस्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम द लेंथ ऑफ रन इन द अदर रीजन। के मतलब कि जितने दिन मूवी इस इलाके में चली है उतने ही दिन उधर भी चलेगी, उनमें कोई खास फर्क नहीं होगा। ठीक हो गया। इसके बाद एक और एग्जांपल देखें, हिंटन प्रेस hypothesized that the average life of its larger web press is 14,500 hours. They know that the standard deviation इसमें कितनी है 21 hours from a sample of 25 press। sample size कितना है 25 press है और sample mean कितना आ जाएगा 13,000 hours और level of significance कितना 0.01। So should the company conclude the average life of the press is less than the hypothesized value, और इसमें hypothesized mu की वैल्यू क्या है 14,500। अब देखें हर चीज की वैल्यू आपने पुट करनी है, n की वैल्यू 25 आ जाएगी, सिग्मा की 21,000 आ जाएगी, मीन की 13,000 आ जाएगी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 है और जो hypothesized वैल्यू है वो 14,500 है। अब जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या कहता है कि म्यू इज इक्वल टू 14,500, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहता है, जाहिर बात है वो उल्टा हो जाएगा ना कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 14,500। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितने पे देखना है 0.01 पे। टेस्ट हमने लगाना है वही फार्मूले में आपने वैल्यू पुट की, वो कह रहा है कि क्रिटिकल रीजन इन केस ऑफ लोअर टेल टेस्ट लाइक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो आपका छोटा है, तो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की वैल्यू कम आती है इसलिए हम रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को। कब कि जब z कैलकुलेटेड इज लेस देन और इक्वल टू द z टैबुलेटेड, वेयर द z कैलकुलेटेड इज इक्वल टू द z अल्फा। अल्फा में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसकी वैल्यू आपने पुट की तो ये -2.33 आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि जी कैलकुलेटेड जो है वो लेस देन और इक्वल टू है -2.33 के। तो अब हमने क्या किया कि ये वैल्यू बेटा प्लस में नहीं आ रही, सिर्फ माइनस में ही आ रही है, तो -2.33 जो है ये है, तो ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही है। फिर हमने जो अपनी वैल्यूज कंपटीशन के जरिए निकाली वो कितनी आई, वो है -3.57। तो पहली वैल्यू क्या थी -2.33, दूसरी वैल्यू क्या है जो कंपटीशन के जरिए निकाली गई है 3.57। अब हमने ये किया कि वो विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस बिकॉज द एवरेज लाइफ इज सिग्निफिकेंट लेस देन द हाइपोथेसिस लाइफ।
क्योंकि जो वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में नहीं फॉल करी, क्रिटिकल रीजन में नहीं फॉल करी तो हम इसलिए उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, तो जो स्टेटमेंट है वो आपकी सही हो जाएगी। ठीक हो गया। ये था बेटा आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने देखा है कि किस तरह से जो है हम सिंगल मीन, देखे ना इसमें मीन सिर्फ आपका एक ही था, जितनी भी एग्जांपल थी इसमें सिर्फ एक मीन था और इसके लिए जो फार्मूला था उसमें हम किस तरह से जो है वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ये हमने देखा है। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच।